जब बनारस में पुल गिरा तो कीमत तुरंत लगा दी गई, इतने रुपए आपको देंगे। और एक जानकारी आ रही है कि 48 घंटे हो गए हैं। याद कीजिए, पुल गिरा था, हमने बुलेटिन परसों शुरू किया था। 48 घंटे हो गए, वो रिपोर्ट नहीं आई जो 3 सदस्यीय कमेटी ने बनाई है। हम इंतजार लगातार कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने प्रोजेक्ट मैनेजर से सिर्फ पूछताछ की है। बनारस का क्या हाल है इस चीज में हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको लगता है हिंदुस्तान में वाकई जान की कीमत कुछ होती नहीं है, मौत की कीमत हो जाती है। अलग अलग तरीके से हर कोई लगा लेता है, यही ये पैसा बोलता है। दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। सरकार की तरफ से उसकी 20 लाख रुपए की मदद करेगी। 5 लाख रुपया पर फैमिली दे रहे हैं। परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मृतक परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता। जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपया एक्सग्रेसिया। तो मुआवजा दे दीजिए और मुक्ति पा लीजिए। कौन रो रहा है, किसके परिजन परेशान हैं, किसी को फिक्र नहीं। फिक्र होनी भी क्यों चाहिए। गोरखपुर में बीते बरस 10 अगस्त को बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 30 से ज्यादा बच्चों की जान गई। उन्हें मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने माना दरअसल मौत की वजह वो नहीं है। ऐसे बहुत तेरे ऐलान हो सकते हैं, कहां कहां कौन किस किस रूप में मरा, लेकिन इस देश की फितरत यही हो चली है। मुआवजा दे दीजिए और फिर पतली गली से निकल जाइए। कुशीनगर में ट्रेन से बस टकराई, बच्चों की जान गई। सीएम ने फौरन 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। सांभा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में बुलंदशहर के सैनिक जगपाल की जान गई तो सरकार ने 25 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। और वाराणसी में फ्लाईओवर गिरा तो हर मौत पर 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। यानी जान बेशकीमती नहीं, बल्कि जान की कीमत देश में लगाई जाती है। पर यह मौत के तरीके पर तय होता है कि जान कैसे गई। यूं जिन 4 केसों का हमने जिक्र किया उसमें हर कोई जीना चाहता था, पर मिली मौत। तो ये उस फेल सिस्टम तले हत्या हुई जिसे पता ही नहीं जिंदगी बेशकीमती है। बस मौत हो जाए या कहे फेल सिस्टम तले हत्या हो जाए तो कीमत लगाइए, मुआवजा दीजिए और अगली मौत के इंतजार में जुट जाइए। मसलन पंजाब में किसान की खुदकुशी पर 3 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान है। महाराष्ट्र में 2018 में सरकार ने खुदकुशी के बाद किसान परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। कर्नाटक में किसानों की खुदकुशी के बाद परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद का नियम है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, हंगामा मचा। किसानों का गुस्सा सतह पर आने लगा तो सरकार ने मारे गए किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। यानी देश में मुआवजे की भी एक राजनीति है और राजनीति की बिसात पर मुआवजे का खेल भी एक चाल भर है। क्योंकि सांप्रदायिक उन्माद में मारे गए अखलाक को भी मुआवजा मिला और जब उसकी हत्या का आरोपी रवि जेल में मारा गया तो उसके परिजनों को भी मुआवजा दे दिया गया। और इसी तरह 2016 में 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी की रैली में मची भगदड़ से 3 महिलाओं की मौत हो गई। सरकार समाजवादी पार्टी की थी। अखिलेश सरकार ने फौरन 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। तो रैली बीएसपी की, मुआवजा अखिलेश सरकार ने दिया। इसे देखते हुए फौरन बीएसपी ने भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे डाला। तो मौत मुआवजा सिर्फ सिस्टम के फेल होने की गाथा भर नहीं, बल्कि मौत के बाद मृतदेह का पोस्टमार्टम हो जाए और मौत सरकारी फाइल में दर्ज हो जाए जिससे मुआवजा मिल जाएगा, इसकी मशक्कत भी इस देश में करनी पड़ती है।